ये दृश्य है नॉर्थ ईस्ट स्टेट मणिपुर का, जो बीते 2.5 महीने से हिंसा की आग में जल रहा है। ये तस्वीरें ये समझने के लिए पर्याप्त हैं कि हिंसा किस सीमा तक बढ़ चुकी है। गाड़ियों को आग लगाई जा रही है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उपद्रवी दंगाई किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, कहीं पर भी आग लगा देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इस हिंसा के पीछे क्या कारण छुपे हुए हैं? आज इन कारणों पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर CBR में स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर मणिपुर की हिंसा के पीछे छुपे हुए कारण कौन से हैं। इन कारणों की जड़ों तक जाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये मणिपुर की अवस्थिति क्या है। एक मैप के माध्यम से मणिपुर की अवस्थिति को समझ लेते हैं कि मणिपुर आखिर कहाँ पर स्थित है। तो ये हो गया हमारा इंडिया का मैप, और यहाँ पर ये मणिपुर है। ये मणिपुर है। यहाँ पर ये नागालैंड है, और ये है मिजोरम। और यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो म्यांमार की है। अर्थात मणिपुर एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, और वो देश है म्यांमार। मणिपुर का जो क्षेत्रफल ये है 22,327 वर्ग किलोमीटर। मणिपुर का जो भी क्षेत्रफल है उसका लगभग 90% हिस्सा पहाड़ी है। इसका 90% हिस्सा कैसा है? पहाड़ी है, पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। और शेष 10% हिस्सा ये घाटी क्षेत्र है। घाटी क्षेत्र का मतलब है समतल मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो 90% हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र है, इस हिस्से में पहाड़ी क्षेत्र में जो कुल क्षेत्रफल का 90% है, इस क्षेत्र में 2 समुदाय निवास करते हैं, नागा और कुकी। ये दोनों समुदाय मिलकर के, अर्थात इन दोनों समुदायों की कुल जनसंख्या मणिपुर की कुल जनसंख्या का 47% है। कितनी है? 47%। लेकिन जो घाटी क्षेत्र है, यहाँ पर एक समुदाय निवास करता है, मैतेई समुदाय, जिसकी जनसंख्या मणिपुर की कुल जनसंख्या का 53% है। कितनी है? 53%। ये जो पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाले 2 समुदाय नागा और कुकी, इन दोनों समुदायों को पहले से ही एसटी का दर्जा दिया जा चुका है। ये शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा इनको दिया जा चुका है, अर्थात अनुसूचित जनजाति में इन्हें शामिल किया जा चुका है। किसे? नागा और कुकी को, ठीक है। अर्थात ये आदिवासी घोषित किए जा चुके हैं। लेकिन जो मैतेई समुदाय ये गैर आदिवासी समुदाय है, ठीक है। नागा और कुकी, जिसे एसटी में पहले से ही शामिल किया जा चुका है, ये ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, और ये हिंदू धर्म को मानते हैं। किसे मानते हैं? हिंदू धर्म को। हमने आपको बताया कि ये लोग, इनकी आबादी केवल 47% है, और ये 90% भूभाग में निवास करते हैं। लेकिन मैतेई की जो आबादी है वो 53% है, और ये केवल 10% भूभाग में ही निवास करते हैं। नागा और कुकी ये पहाड़ी क्षेत्रों में रह करके, नागा और जो कुकी हैं ये पहाड़ी क्षेत्रों में रह करके अफीम की खेती करते हैं। किसकी खेती करते हैं? अफीम की खेती करते हैं।
और अर्थात ये ड्रग तस्करी का भी काम करते हैं और कहीं न कहीं ये इससे भारी मुनाफा कमाते हैं। और इनके पास आधुनिक हथियार भी हैं, आधुनिक हथियार भी हैं, जैसे AK-47 आदि इनके पास मौजूद हैं, उपलब्ध हैं। इसी प्रकार जो मैतेई हैं, जो गैर आदिवासी हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये लोग घाटी क्षेत्र में रहते हैं और ये वहाँ पर धान की खेती आदि करते हैं और धान की खेती आदि करके यहाँ पर ये लोग भी अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये दोनों समुदाय ये आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं, लेकिन नागा और कुकी को आदिवासी अर्थात कह सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति में शामिल होने से इन्हें बहुत सारे लाभ प्राप्त हो रहे हैं। जो नागा और कुकी हैं, इन्हें बहुत सारे लाभ प्राप्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको एसटी में शामिल किया जा चुका है। क्या लाभ मिलते हैं? इससे इनको आरक्षण मिलता है, जल, जंगल और ज़मीन को संरक्षित करने का इनको अवसर प्रदान किया गया, इनको मौका मिलता है और अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का भी इन्हें अवसर मिलता है। और इनके क्षेत्र में अर्थात जहाँ पर ये लोग रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में गैर आदिवासी कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है। इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, अर्थात इन्हें अन्य लोगों से भी सुरक्षा प्राप्त है। साथ ही साथ ये जो नागा और कुकी अर्थात जो आदिवासी लोग हैं, ये पहाड़ी क्षेत्रों से उतरकर घाटी क्षेत्र में जा सकते हैं, लेकिन घाटी क्षेत्र के कोई भी व्यक्ति ये पहाड़ी एरिया में नहीं जा सकते हैं। ये लोग नागा और कुकी पहाड़ी क्षेत्रों से उतरकर घाटी क्षेत्र में बस सकते हैं, रह भी सकते हैं। लेकिन ये जो मैतेई लोग हैं, मैतेई समुदाय है, इन लोगों ने भी ये सोचा कि आखिर क्यों ना मुझे भी एसटी में शामिल किया जाए और हमें भी इस आरक्षण का लाभ मिल सके, हमें भी अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का लाभ मिल सके और हम भी पहाड़ों पर जाकर के रह सकें। तो ये जो मैतेई लोगों की मांग थी, मैतेई लोगों की जो ये मांग थी कि इनको भी एसटी में शामिल किया जाए, लेकिन जो नागा और कुकी हैं वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि मैतेई को भी एसटी में शामिल किया जाए। अप्रैल 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट ने सरकार को एक आदेश दिया और मणिपुर सरकार से ये कहा कि आप मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल करने की प्रक्रिया को शुरू कर दीजिए। और इसी आदेश के बाद मणिपुर में धुआं उठने लगा और कुछ दिनों के बाद ये धुआं लपटों में तब्दील हो गया। जो कुकी समुदाय के लोग हैं, ये लोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगे, घाटी में उतरकर गाड़ियों को, बसों को, ट्रकों को और घरों को जलाने लगे, क्योंकि इनका ये मानना है कि अगर मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा मिल जाएगा, एसटी में शामिल हो जाएंगे, तो हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, हमें जो सुविधाएं मिल रही हैं वो सुविधाएं खत्म हो जाएंगी और हम असुरक्षित हो जाएंगे। मैतेई लोग ये पहाड़ों पर आकर के बसने लगेंगे और हम जो अफीम की खेती आदि करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा और हम असुरक्षित हो जाएंगे। और इसीलिए कुकी लोगों ने हथियार उठा लिए और हिंसात्मक घटनाओं को जन्म देना शुरू कर दिया। मणिपुर में बढ़ती हुई हिंसाओं को देखते हुए वहाँ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने दंगाइयों को, उपद्रवियों को गोली मारने तक के आदेश दे दिए।
धारा 144 लागू कर दी गई। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल होता है जिसमें 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है और ये जो 2 महिलाएं हैं ये कुकी समुदाय की हैं और जो पुरुष हैं वो सभी मैतेई समुदाय के हैं। तो इस वीडियो के वायरल होने के बाद और करीब मणिपुर को जलते हुए 2.5 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी की नींद खुली और उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने एक रिएक्शन दिया। इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से। ऐसी घटनाएं किसी भी देश को शर्मसार करने वाली होती हैं। सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस घटना पर संज्ञान लिया और कहा कि अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो हम करेंगे। मणिपुर में हिंसा अविलंब रुकनी चाहिए, मणिपुर में शांति को बहाल करना चाहिए और सरकार को कठोर से कठोर कदम उठा करके इन घटनाओं को त्वरित रोकना चाहिए, इन पर तुरंत रोक लगानी चाहिए और शांति को बहाल करना चाहिए। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।